ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न हो बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब संध्या बोली, हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यह वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होए। हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए। शिवजी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इस त्रिलोक में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समान ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते ही समय की लाल कमल के समान सायं संध्या होती है। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अपनी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। उसका अपने आश्रय में पालन करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमन करने से शातात्पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिवजी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं उन्हें आबद्ध करूं।
मैं दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आएगी। हे नारद, मैं अपने पुत्रों को ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहाँ आ पहुँचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं अपना वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभीत वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब मैंने मदन से कहा कि हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमन का हेतु होने से इसका नाम वसंत है। तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सप्तनिक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया।